Hello bachcho, let's read the question. The question says photosynthesis and respiration have which of the following in common? A. In eukaryotes, both processes occur in specialized organelles. B. ATP synthesis in both processes relies on chemiosmotic mechanism. C. Both use electron transport. And D. All of the above. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इन दोनों में क्या कॉमन है. हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट फर्स्ट. हमारा की कंसेप्ट होगा सिमिलैरिटी बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. सिमिलैरिटी बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं प्लांट के लिए जो कि बहुत जरूरी हैं. ये क्या है? दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस essential फॉर प्लांट्स. और ये दोनों ही ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इन बोथ ऑफ द प्रोसेसेस एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? इन द क्लोरोप्लास्ट. फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? इन द क्लोरोप्लास्ट. और रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होती है. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है. तो ये दोनों क्या है? स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इन द यूकैरियोटिक सेल्स. अब ये जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं इनमें क्या होता है? एटीपी सिंथेसाइज होती है. एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. और एटीपी कैसे सिंथेसाइज हो रही है? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है बाय डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रेडियंट. और एनर्जी कहाँ से सिंथेसाइज हो रही है? बाय केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म. केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म. अब अगर दोनों ही प्रोसेसेस में एक ग्रेडियंट डेवलप हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है? बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ electrons and protons in both of the processes. So हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस है दोनों ही यूकैरियोट्स में स्पेशल ऑर्गेनल्स में होती हैं. दोनों प्रोसेसेस में ही केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म अप्लाई होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अप्लाई होता है. सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या कॉमन है. तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. इसे एक बार लिख लेते हैं हम. वी विल राइट. सो द करेक्ट आंसर is which option? Option D.
अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है इन यूकैरियोट्स बोथ प्रोसेसेस अकर इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स। ये पॉइंट अकेला ठीक नहीं है, सो इसको हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी से एटीपी सिंथेसिस इन बोथ प्रोसेसेस रिलाइज ऑन केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म। ये पॉइंट दोनों ही प्रोसेसेस में एप्लीकेबल है, बट गिवन पॉइंट्स में से ये अकेला ठीक नहीं है, तो इसे भी हम गलत कंसिडर करेंगे। एंड ऑप्शन सी सेज बोथ यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो ये इकलौता करेक्ट आंसर नहीं है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसे भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।